और शालिग्राम भगवान की पूजा उन लोगों को जरूर करनी चाहिए जिनके घर में तुलसी होती है। क्यों? किन किन के घर में तुलसी? लेकिन इतने घरों में शालिग्राम जी नहीं होंगे, है ना? कुछ घरों में ही होंगे। इतने घरों में शालिग्राम जी नहीं होंगे, जबकि तुलसी जी को अकेला नहीं रखा जाता, ना ही शालिग्राम जी को अकेला रखा जाता। जब जो तुलसी है वो है कौन? वृंदा। और जो शालिग्राम है वो कौन है? नारायण भगवान। तुलसी के वृक्ष के नीचे शालिग्राम जी को जरूर रखें, या फिर मंदिर में यदि हम शालिग्राम जी रखते हैं तो शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी का पत्र जरूर रखना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि यदि शालिग्राम जी पर तुलसी पत्र ना चढ़ाएं तो शालिग्राम जी के सिर में दर्द बना रहता है। 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। जिस समय जिस समय आपको पता है जालंधर का वध कराया था ना भगवान ने, शंकर भगवान ने एक जालंधर नाम का दैत्य प्रकट किया। किस लिए? देवराज इंद्र ने उनका अपमान किया था उसका वध कराने के लिए। लेकिन हुआ क्या? जालंधर उल्टा सभी देवताओं को घेर लेता, अपने पिता को भी। शंकर भगवान तो ऐसे है ना, कोई उनकी शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको भी शरण दे देते हैं। तो देवराज इंद्र को उन्होंने भी शरण दे दी, तो देवराज इंद्र को भी लाइन में लगा दिया उन्होंने, शंकर भगवान को भी। जब उस जालंधर का पाप ज्यादा बढ़ता है तो भगवान उसका वध कराते हैं। भगवान देवी वृंदा को भेजते हैं कि जाओ जालंधर से विवाह करो, जाओ जालंधर से विवाह करो। और वे वृंदा देवी जालंधर से विवाह करती हैं जाकर के। और भैया तब भगवान ने उस माया को रचाया, जालंधर के गले में ऐसा हार डलवाया कि जब तक मेरे पतिव्रत धर्म को कोई नष्ट नहीं करेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। एक दिन भगवान जाते हैं और भगवान जाकर के उस वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करते हैं और जालंधर के गले में से माला टूट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तब उस समय वहां पर देवियों में संग्राम हुआ, मां लक्ष्मी में और मां वृंदा में। मां वृंदा कहती है विष्णु तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर बन जाओ। उसी समय मां लक्ष्मी आ जाती है। मां लक्ष्मी देवी वृंदा को श्राप देती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम वन की लकड़ी बन जाओ। तब नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं अब तक देवताओं में युद्ध हो रहा था, अब देवियों में होने लग गया, और देवियों का युद्ध कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कैसे? तब नारद जी कहते हैं कि देखो विष्णु भगवान को पत्थर तो बनना पड़ेगा जो श्राप मिला है, लेकिन विष्णु भगवान साधारण पत्थर नहीं बनेंगे। विष्णु भगवान ऐसे पत्थर बनेंगे जिनको कि शालिग्राम भगवान के रूप से जाना जाए। वृंदा देवी लकड़ी तो बनेगी लेकिन साधारण लकड़ी नहीं, ऐसी लकड़ी बनेगी कि जिस लकड़ी को हम लोग जिस पेड़ के पत्ते के बिना भगवान ना तो स्नान स्वीकार करेंगे ना भोग स्वीकार करेंगे। और जब तक शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी का पत्र वृंदा का पत्र नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक शालिग्राम जी के सिर में दर्द बना रहेगा। इसलिए तुलसी जो होती है, तुलसी के नीचे भी शालिग्राम जी रख सकते हैं। यदि हम मंदिर में नहीं रखते तो तुलसी मैया के नीचे भी शालिग्राम जी को उनका आसन देकर के विराजमान कर सकते हैं। और जो लोग मंदिर में रखते हैं शालिग्राम जी, वो उनके ऊपर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। क्यों? शालिग्राम जी और तुलसी मैया को अकेला नहीं रखा जाता।
और तुलसी का पत्र एक तो रविवार को नहीं तोड़ते, एकादशी को भी नहीं तोड़ते। फिर आप कहोगे कि जब नहीं तोड़ते तो ठाकुर जी का भोग कैसे लगाएं? पहले ही तोड़ के रख लो, पहले दिन। यदि बाई मिस्टेक भूल जाओ तो तुलसी के नीचे भी पत्ते पड़े रहते हैं, उनको भी ले सकते हैं। यदि वो भी ना हो, तीसरा ऑप्शन ये है कि यदि हमारे घर में तुलसी की माला है तो उसका भी स्पर्श हम भोजन से, जल से करा सकते हैं, लेकिन वो तुलसी की होनी चाहिए, लकड़ी की नहीं होनी चाहिए। इतनी पहचान तो में है नहीं तो तुलसी तोड़ लेना, है ना? इतनी पहचान है नहीं तो तुलसी से ही काम चलाएं। तुलसी जब सूख जाती है ना तब भी उसको काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूखने के बाद उसको काम में नहीं लिया जा सकता। तुलसी यदि सूख जाए तब भी उसको हम कार्य में उपयोग में ले सकते हैं। तुलसी जो होती है, तुलसी जब सूख जाती है ना सर्दियों में, या फिर जिनके घर में ज्यादा तुलसी हो वो तुलसी को काट करके उसकी माला भी बना सकते हैं। पर इतनी मेहनत तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको चाय में भी डाल सकते हैं, पत्ते को भी चाय में डाल सकते हैं। वैसे तो चाय पीना निषेध बताते हैं, चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे बिना चाय के तो बेड टी के बिना तो आंख ही नहीं खुलती है।